हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, 7 स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर 11 सर्कल हमारा कंटिन्यू था। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 42 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 43 करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है आर्क ऑफ द सर्कल। अ प्लास्टिक बैंगल इज शोन अलॉन्ग साइड। यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का बैंगल दिखाया गया है। सपोज इट ब्रेक्स एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब ये ए एंड बी इस वाले पॉइंट से अगर ब्रेक कर दें तो इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पर ए बी और यहाँ पर भी ए बी। वॉट इज ईच ऑफ दिस पीसेस कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो इसको हम एक आर्क कह सकते हैं। ए बी ये एक आर्क है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक और फिगर दिया गया है, इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए। द कॉर्ड ए बी डिवाइड्स द सर्कल अलॉन्ग साइड इंटू टू पार्ट्स। ए बी ने सर्कल को डिवाइड किया है, तो ए एक्स बी इस तरीके से यहाँ पर पॉइंटिंग दी गई है। तो ए एक्स बी जो है ये माइनर आर्क है, क्योंकि इस पूरे सर्कल को अगर आप मिडल से कट करते तो आप इसको हाफ कह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये लोअर से कट हुआ है तो ये वाला जो पार्ट है ये स्मॉलर पार्ट है, इसीलिए इसको कहा गया माइनर आर्क। आर्क ए वाई बी, ए वाई बी। अब ये वाला देखो बिगर आर्क है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। इसको हम मेजर आर्क कहते हैं। माइनर आर्क ए एक्स बी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज आर्क ए बी। जो माइनर आर्क है ए एक्स बी, इसको हम सिर्फ ए बी भी कह सकते हैं। आगे कहते हैं इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल हैव कॉमन एंड पॉइंट्स एंड द आर्क्स मेक वन कंप्लीट सर्कल, द आर्क्स आर सेड टू बी करस्पॉन्डिंग आर्क्स। Here arc AYB and arc AXB are mutually corresponding arcs। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर आपके पास दो आर्क दिए गए हैं और दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है और वो दोनों एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, जैसे कि इस वाले में ही दिया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग आर्क्स। अब यहाँ पर आपको दिया गया है आर्क AYB और आर्क AXB। आर्क AYB एंड ए एक्स बी है ना। देखो AYB AXB दोनों मिलकर पूरा सर्कल बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि म्यूचुअली करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं। आगे देखो, इन द फिगर अलोंग साइड कॉर्ड RT इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इस वाले फिगर में आपको देखना है, जिसमें कि आपको दिया गया है कि RT एक डायमीटर है। द डायमीटर गिव्स राइज टू टू इक्वल आर्क्स, दे आर कॉल्ड सेमी सर्कुलर आर्क्स। जब भी आपको डायमीटर दिया जाएगा तो वो डायमीटर दो इक्वल आर्क्स आपको देता है, जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क्स। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क। इन द फिगर O इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल AOB। एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें O वर्टेक्स है एंगल AOB का। अब इस एंगल में जिसका वर्टेक्स सेंटर हो उसको हम कहेंगे कि सेंट्रल एंगल। ठीक है। आगे कहा जा रहा है द एंगल AOB इन द फिगर इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू आर्क AZB। अब इसी सेंट्रल एंगल में आपको करस्पॉन्डिंग आर्क मिल रहा है AZB का। द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन टू बी द मेजर ऑफ द आर्क। जो भी मेजर एंगल सेंटर से सबटेंड किया जाएगा उसको हम मेजर ऑफ द आर्क ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क। ये वाला फिगर है, इसको ध्यान से देखो। इन द फिगर अलोंग साइड द मेजर ऑफ एंगल AOQ इज 70 डिग्री। यहाँ पर आपको ये फिगर में AOQ का मेजर दिया गया है 70 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ द माइनर आर्क AYQ इज 70 डिग्री। इट इज रिटन एज मेजर आर्क AYQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिया गया था AOQ का, और उसी के साथ आपको बताया गया कि AYQ का भी 70 डिग्री है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? मेजर आर्क AYQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। और मेजर आर्क कैसे फाइंड होगा? जो आपको पूरा एंगल दिया गया है, यानी ये पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है।
तो इस 360 डिग्री में माइनस करना होगा मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। जो भी आपके माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग है उसको माइनस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो मेजर आर्क अगर आपको निकालना है ए एक्स क्यू का, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 360 डिग्री माइनस करेंगे 70 डिग्री से। 70 डिग्री क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया था माइनर आर्क 70 डिग्री, तो माइनस करने पर आपको 290 डिग्री मिला। इसका मतलब जो मेजर आर्क है इस सर्कल का वो 290 डिग्री का है। समझा? देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना था, मेजर आर्क। माइनर आर्क आपको दिया गया था 70 डिग्री, तो 360 पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है। तो पूरे सर्कल का जो मेजरमेंट है उसको हमने माइनस किया माइनर आर्क से, तो जो आंसर मिला 290 वो आपका है मेजर आर्क। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट चीज आपको दी गई है द मेजर ऑफ अ सर्कल। अगर आपको सर्कल का मेजरमेंट देखना है, इससे पहले ही मैंने आपको बताया वो 360 डिग्री का होता है। ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है, तो ये आप बाद में रीड कर लीजिएगा। आगे आपको दिया है नेक्स्ट पॉइंट मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क। अब मेजरमेंट अगर आपको देखना है सेमी सर्कुलर आर्क का तो कैसे मिलेगा। नाउ लुक एट द फिगर एंड डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क्स ए एक्स बी एंड ए वाई बी। यहाँ पर ए एक्स बी ये एक आर्क है, ए वाई बी ये एक आर्क है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। जो भी आपका माइनर आर्क है वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल से। सेंट्रल एंगल जो भी दिया जाएगा वही आपका माइनर आर्क होगा, वो उसके इक्वल होगा। अगर आपको दिया गया है कि करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, वो ही आपका माइनर आर्क होगा, उसके बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है द मेजर ऑफ अ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। मतलब अगर आपको मेजर आर्क निकालना है तो क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे जो भी आपके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है। फिर इसके बाद आपको दिया गया लास्ट पॉइंट द मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर अभी हमने देखा था क्या, सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब क्या, जो आपका सर्कल है उसका हाफ, 360 का हाफ कितना होता है 180 डिग्री, तो सेमी सर्कुलर आर्क आपका कितना होगा 180 डिग्री का। अब आइए प्रैक्टिस सेट 43 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं इफ आर्क ए एक्स पी एंड आर्क ए वाई बी आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स एंड measure arc AXB is equal to 120 डिग्री, then measure arc AYB is equal to। इसमें आपको करस्पॉन्डिंग आर्क के बारे में दिया गया है, जिसमें से एक आर्क आपको दिया है AXB 120 डिग्री का। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखो मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं हम, 360 डिग्री को माइनस करेंगे मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू 360 माइनस, माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग आर्क है मेजर आर्क ए एक्स बी। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मेजर आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू 360 माइनस ए एक्स बी आपको देखो यहीं पर दिया गया है 120 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पर 120 माइनस करने पर आपको मिलेगा 240 डिग्री। ये क्या है, मेजर आर्क ए वाई बी। तो यहाँ पर 240 ऑलरेडी दिया गया देखो थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके लिखना है। कर लो कॉपी इसको। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सम आर्क्स आर शोन इन द सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पर आपको कुछ आर्क्स दिए गए हैं, सेंटर ओ है। राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क्स एंड मेजर आर्क्स एंड सेमी सर्कुलर आर्क्स फ्रॉम अमंग देम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माइनर आर्क्स। माइनर का मतलब स्मॉल होता है ना, तो देखो ये एक आर्क हो सकता है क्यू एक्स पी, आर्क क्यू एक्स पी, ये एक आपका माइनर आर्क है। और मैंने आपको बताया था कि किसी दो पॉइंट को भी हम आर्क कह सकते हैं माइनर आर्क। तो यहाँ पर आ जाएगा आर्क आर वाई, देखो यहाँ पर ये स्मॉलर है ना, ये भी एक स्मॉलर आर्क हो सकता है पी आर, आर्क पी आर। ठीक है, वाई क्यू भी एक आर्क है, तो लिखो आर्क वाई क्यू। क्यू एक्स भी एक माइनर आर्क है, तो आर्क क्यू एक्स भी आ जाएगा। फिर आर्क एक्स पी भी एक माइनर आर्क है,
और लास्ट में पी आर वाई, पी आर वाई ये भी एक माइनर आर्क है। अब इसके बाद हम लिखते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क में क्या होता है, मेजर आर्क बिगर होते हैं, ठीक है, और ये 3 से ही बनते हैं, मतलब 3 अल्फाबेट मिलाकर ही आपको मिलेंगे। जबकि माइनर आर्क में हमने देखा था 2 अल्फाबेट को भी आप, जैसे आर वाई ये एक माइनर आर्क है, एक्स पी ये भी एक माइनर आर्क है, लेकिन यहाँ पर मेजर आर्क में क्या होगा, 3 अल्फाबेट ही होंगे। तो लिखो यहाँ पर आर्क पी वाई क्यू, पी वाई क्यू मेजर आर्क है। फिर पी क्यू आर, पी क्यू आर ये भी एक मेजर आर्क है। फिर आ जाएगा आर्क आर क्यू वाई, आर क्यू वाई, बराबर। अब ऐसे ही हम एक्स पी क्यू ले सकते हैं, आर्क एक्स पी क्यू। फिर इसके बाद आर्क एक्स क्यू पी, ये भी एक आर्क हो सकता है। पहले हमने एक्स पी क्यू लिया, फिर इसके बाद में एक्स क्यू पी लिया, ठीक है। फिर आर्क एक्स क्यू आर, ये भी एक मेजर आर्क हो सकता है। अब थर्ड वाला हम लिखेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर का मतलब जो हाफ होगा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्या क्या है देखो, क्यू पी आर ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है। अब जैसा आपने ये वाला बनाया वैसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्यू वाई आर, तो आ जाएगा यहाँ पर आर्क क्यू वाई आर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इस तरीके से आएगा सोल्यूशन। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O, द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज 110 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क पी वाई क्यू। इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया गया है, तो फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें माइनर आर्क आपको दिया गया है 110 डिग्री, माइनर आर्क है पी एक्स क्यू या क्यू एक्स पी ले लो। इसका मेजरमेंट आपको दिया गया है माइनर आर्क का। मेजर आर्क पी वाई क्यू, इसका आपको मेजरमेंट फाइंड करना है जो कि मेजर आर्क है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ये फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने देखा है कि अगर आपको मेजर आर्क निकालना है तो 360 डिग्री, यानी जो आपका सर्कल है 360 डिग्री का, उसको माइनस करना होगा करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के मेजरमेंट से। तो आगे के स्टेप में कैसे करेंगे हम, देयरफॉर मेजर आर्क पी वाई क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री आपको दिया गया है फॉर्मूले में ही, माइनस करना है करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क से जो कि आपको 110 डिग्री दिया है। आप सॉल्व करेंगे, 360 में से 110 डिग्री जाएगा तो आपको मिलेगा 250 डिग्री। यही है आपका मेजर आर्क पी वाई क्यू। तो लास्ट में फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द मेजर ऑफ द मेजर आर्क पी वाई क्यू इज 250 डिग्री। समझा? ये फिगर आपको दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। तो इसको भी ड्रॉ कर लो और पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझकर कॉपी कर लो। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 43 भी कंप्लीट होता है और चैप्टर 11 सर्कल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।